जोड़ तोड़ जो है वो बड़ा मुख्तलिफ चीज़ होती है और यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, मियाँ साहब एक के बाद एक सीट एडजस्टमेंट के नाम पर एक प्री इलेक्शन सिनेरियो डेवलप करते हैं, तो ये आपकी कमज़ोरी को ज़ाहिर करता है। से एक अवामी सियासत का आगाज़ करने की बात थी, तो वो मियाँ साहब जो है वो तर्क करके एक मरतबा फिर इस रियलिटी को समझ चुके हैं कि जब ये हुकूमत में मौजूद थे PDM और उसके इत्तेहादी 5 अगस्त 2023 इन्होंने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में एक दस्तखत किए, इतने मसाइल खड़ी कर दे कि फिर आने वाले वक्त में आपको जो है वो उसको सुलझाना ही मुमकिन ना हुआ। RTS का इलेक्शन था, जो है वो इसको मनूवर किया गया, मैनिपुलेट किया गया, तो वो सियासी जमातें अपने अपने लिए ये सब कुछ करती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन अस्सलाम वालेकुम, मैं ईसा नकवी हूँ, आप मुझे ABN डिजिटल पर देख रहे हैं। इस वक्त आज का सियासी मंजरनामा कुछ यूँ है कि कुछ बयानात आए हैं और वो बयानात ये हैं कि 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। अब लगता बज़ाहिर ये है कि ये इलेक्शंस करवाना शायद इस वजह से भी मजबूरी है कि बहुत सारे मुआशी मामलात बैनुल-अक़वामी इदारों की तरफ से कमिटमेंट्स वो कहीं ना कहीं मशरूत हैं 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए। अदरवाइज़ जब आप ठंडे दिल के साथ इस सियासी मंजरनामे का जायज़ा लेते हैं तो उसमें वो जमातें जो उम्मीदवार के तौर पर खड़ी हैं, जो ये चाहती हैं कि वो आगे इक़्तिदार में आएँ, ज़ाहिर है कि PTI के लिए एक डिफरेंट किस्म का सियासी माहौल है। उनमें सर-ए-फ़हरिस्त मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ये जमातें हैं, और इनकी ऑन ग्राउंड जो पॉपुलैरिटी है, जो मकबूलियत है, जो अवाम में इनकी पजीराई है, वो वाज़े तौर पर देखी जा सकती है। तो एक बात तो बड़ी क्लियर है, अब इस तमाम इक़्तिदार की लड़ाई के लिए, इसके हुसूल के लिए कुछ चीज़ें हो रही हैं और वो चीज़ें बड़ी जो है वो एक्सपेक्टेड थी, बड़ी यानी कि इसी तरीके से तवक्को की जा रही थी कि यही मामलात होंगे। और गुज़िश्ता 48 से 72 घंटों में जो हमने डेवलपमेंट्स देखी हैं पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर, उन पर शायद किसी को कोई हैरत नहीं होनी चाहिए कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ आज भी, बल्कि अब से थोड़ी देर पहले मेरे साथ मोहम्मद अली दुरानी साहब मौजूद थे, सीनियर सियासतदान हैं, साबिक़ वज़ीर इत्तलात हैं। प्रोग्राम में जब उनसे गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि मियाँ साहब जो हैं वो इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन का रास्ता जो है वो इख्तियार कर चुके हैं, और वो जो सिलेक्शन का रास्ता है उसमें फिर कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, समझौते करने पड़ते हैं, और वो समझौते अब एक के बाद एक आपको नज़र आएंगे। ये जो इंतखाबी जोड़ तोड़ है, इसको आप एग्जैक्टली जोड़ तोड़ नहीं कह सकते। जोड़ तोड़ जो है वो बड़ा मुख्तलिफ चीज़ होती है और यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, मियाँ साहब एक के बाद एक जो उनके नारे थे, जो उनके वादे थे, जो उनका बयानिया था, उससे पीछे हटते जा रहे हैं, और ऐसे ऐसे लोगों को उन्हें अपने साथ मिलाना पड़ रहा है जिनके हवाले से वो बड़ा सख्त गिर मौक़िफ़ रखते थे। उनकी पार्टी की बात करें तो ज़ाहिर है कि उनकी पार्टी तंजीम हर जगह पर मौजूद है। राना सनाउल्लाह साहब ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि एक हल्के से 6 से 8 जो है वो बड़े अच्छे कैंडिडेट्स, मुतवक्के उम्मीदवार मौजूद हैं, लेकिन जब आप उनको पसे पुश्त डालकर जोड़ तोड़ के नाम पर, अलायंस के नाम पर, इत्तेहाद के नाम पर, सीट एडजस्टमेंट के नाम पर एक प्री इलेक्शन सिनेरियो डेवलप करते हैं, तो ये आपकी कमज़ोरी को ज़ाहिर करता है। मुस्लिम लीग नवाज़ इस वक्त ख़ास तौर पर जो कुछ करती नज़र आ रही है, क्योंकि 21 अक्टूबर को उनका आखिरी अवामी जलसा हुआ था और अब इलेक्शंस 8 फरवरी को होंगे, ये ऐलान हुए भी कई हफ्ते गुजर चुके, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ आपको अवामी सतह पर ना जलसे करते हुए नज़र आती है, ना उनका पब्लिक रीच आउट है। ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और शायद वो इसमें बहुत माहिर हैं। लगता ये था कि शायद वो जो मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा से एक अवामी सियासत का आगाज़ करने की बात थी, तो वो मियाँ साहब जो है वो तर्क करके एक मरतबा फिर इस रियलिटी को समझ चुके हैं कि अगर मुझे इक़्तिदार में वापस जाना है तो उसके लिए बहुत से कड़वे घूंट हैं जो भरने होंगे। ये सियासी जोड़ तोड़ नहीं है, ये वो कड़वे घूंट हैं जो मियाँ साहब को इक़्तिदार के लिए भरने पड़ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो सारा सिनेरियो डेवलप हो रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि PTI जो है वो एतराज़ात उठाती हुई नज़र आती है कि इलेक्शंस के लिए किस किस्म का माहौल बन रहा है, इलेक्शन कमीशन क्या कुछ कर रहा है, हल्का बंदियों वाला मामला। लेकिन फिर आप हैरान होते हैं कि वो सियासी जमातें जिन्होंने हल्का बंदियों की बुनियाद डाली थी जब ये हुकूमत में मौजूद थे, PDM और उसके इत्तेहादी 5 अगस्त 2023 इन्होंने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में एक दस्तखत किए कि नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात, नई मरदमशुमारी को इन्होंने ओके कर दिया कि नई मरदमशुमारी, और फिर उसका गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया। तो इन्होंने खुद इस प्रोसेस को इनिशिएट किया था। तो आज एक नई नूरा कुश्ती जो है वो ये लड़ते हुए नज़र आते हैं कि हर शख्स जो है वो इतने एतराज़ात उठा दे, इतने मसाइल खड़ी कर दे कि फिर आने वाले वक्त में आपको जो है वो उसको सुलझाना ही मुमकिन ना हो। आपको ये मालूम ही ना हो कि जब 8 फरवरी के इंतखाबात हो जाएंगे तो हर शख्स जो है वो ये कह सके
کہ ہاں دھاندلی ہوئی ہے، ہماری فیور میں نہیں ہوئی، فلاں کے فیور میں ہوئی ہے. تو اوورآل یہ جو پورا پروسیس ہے اس کو داغدار کیا جا رہا ہے الیکشن کے اس پروسیس کو. اور حیران کن طور پر مسلم لیگ نواز جس کے حوالے سے بڑے شواہد سرکمسٹینشل ایویڈنس موجود ہے کہ اس کی فیور میں یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، جب وہ جماعت اعتراض اٹھاتی ہے تو پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں دال میں کچھ کالا ہے. مسلم لیگ نون شاید یہ سینس کر رہی ہے کہ معاملات 8 فروری تک بہت سارے جو ہیں وہ دن باقی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ حالات اس طریقے سے سازگار نہ رہیں، اور عوام جو ہے اس کے تیور کیونکہ مختلف نظر آتے ہیں. اگر 8 فروری کو کچھ مختلف ہوتا ہے تو پھر وہ شور جو عمومی طور پر پاکستان میں سیاسی جماعتیں الیکشنز کے بعد اٹھاتی ہیں کہ الیکشنز جو ہیں وہ آر اوز کے تھے، آر ٹی ایس کا الیکشن تھا، جو ہے وہ اس کو منور کیا گیا، مینوپولیٹ کیا گیا، تو وہ سیاسی جماعتیں اپنے اپنے لیے یہ سب کچھ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. لیکن اوورآل جب آپ ٹھنڈے دل سے بیٹھ کر اس سارے سینیریو کا جائزہ لیتے ہیں، پاکستان اپنی تاریخ کے ایک بڑے مختلف انتخابی مارکے کی طرف بڑھنے جا رہا ہے، اور شاید ون آف دا موسٹ کنٹروورشل، سب سے زیادہ متنازع انتخابات پاکستان میں ہوں گے. اور اگر اسی صورتحال میں الیکشنز میں پاکستان جاتا ہے، یہ ایک ایسا الیکشن ہوگا جو مسئلے کو حل کرنے کے بجائے، جب آپ الیکشن کو کہتے ہیں کہ مسائل کا حل ہے، اس کو حل کرنے کے بجائے اس میں مسائل میں مزید اضافہ کرے گا.